एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे बच्चों और nth टर्म ढूंढने वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीख लिया। एक्सरसाइज नंबर 5.1 खत्म कर दी। 5.1 के अंदर जो 4th नंबर का क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वही चीज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में थी और क्वेश्चन नंबर 3 में थी। क्लियर? नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा। देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। 5.2 के अंदर हम आगे बढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 तक कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जा रहे थे। चलिए टाइटल लगाइए, चालू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। पहले तो 3 में है क्या वो जरा देख लेते हैं। बताया गया है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। एपी दी हुई है, उसमें कुछ टर्म मिसिंग है, वो मिसिंग टर्म हमें ढूंढना है। बहुत इजी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन 2 बॉक्स 26, 2 बॉक्स 26। क्लियर? 2 बॉक्स 26 ऐसा बताया गया है। चलिए अब क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि सिर्फ मिसिंग टर्म ढूंढिए। जो बॉक्सेस के अंदर मिसिंग, ये जो है ये बॉक्स, जैसे कि ये हमारा मिसिंग टर्म है, तो ये जो है वो हमें क्या करना है, ये हमें ढूंढना है। क्लियर? समझ में आई बात? चलिए एपी के अंदर आप लोग एक बात जानते हो, एपी के अंदर एक चीज सीख गए क्या? जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या कहते थे? ए। क्या कहते हैं? ए। फर्स्ट टर्म ए इन द सेंस T1। क्लियर? और T2 हमें ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? T2 ढूंढना है। और साथ में हमें T3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? T3 दिया हुआ है 26। क्लियर? A1 पता है, माफ कीजिए, A पता है यानी T1 पता है, T2 हमें ढूंढना है और हमें जो 26 नंबर T3 है, थर्ड टर्म है, वो हमें दे दिया गया। अब ये बहुत सारे तरीके से सम होता है। एक्चुअल में देखिए यहाँ पे ये बता दिया गया है कि AP है। अगर ये AP है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। पहली बात तो वो। क्लियर? दूसरी बात, यहाँ पे 3 ही टर्म है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसके अंदर आसानी से नहीं होगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन पे थोड़ी मेथड चेंज होती रहेगी। चलिए सो हियर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डिफरेंस 1 की। पहला हम T1 ढूंढ लेते हैं, डिफरेंस 1, जिसको हम कहते हैं T2 माइनस T1। क्या कहेंगे? जैसे कि उसको हम कहते हैं T2 माइनस T1। समझिएगा। क्लियर? अब T2 माइनस T1 में ये जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग टर्म सपोज मैं उसको कह देता हूं x। क्या कह देता हूं? सपोज x। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T2 माइनस T1 में सपोज मैंने उसको x कह दिया, मतलब कि T2 हमारा क्या हो गया? x माइनस T1 क्या हो गया? 2। यानी हमारा जो D1 है, D1 वो हमारे पास आ गया। रेडी? यानी फर्स्ट जो हमारा डिफरेंट, पहला डिफरेंट है वो हमारे पास आ गया। रेडी? सेकंड थिंग, चलिए अब डिफरेंस नंबर 2 की बात करते हैं। D2 हमें ढूंढना है। डिफरेंस नंबर 2 वो क्या हो जाएगा? T3 माइनस T2 हो जाएगा। T3 माइनस T2। चलिए T3 है, थर्ड टर्म कितना है हमारा? हमको पता है थर्ड टर्म 26। T2 कितना है? x। यानी D2 भी हमें मिल गया, सेकंड डिफरेंस भी हमें मिल गया। अब कह दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये क्या है? AP है। क्या है? AP। सो हम क्या लिखेंगे? सो हियर डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आर सेम। क्लियर ना? कॉमन डिफरेंसेस आर सेम ना? फॉर फुल AP कॉमन डिफरेंस क्या रहता है? सेम। तो D1 D2 कर देंगे। तो अगर D1 D2 हो जाता है, समझिएगा, तो हम इन दोनों को सामने सामने लिख सकते हैं। क्या? सो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 26 माइनस x लिख सकते हैं। सिंपल ना? चलिए 2 को इस तरफ रहने दीजिए, x को यहाँ पे ले लीजिए। सो x वो x इस तरफ आएगा, प्लस x हो जाएगा। यहाँ पे 26 था, ये 2 माइनस उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x। क्या हो जाएगा? 2x। 26 प्लस 2 हो जाएगा 28 और 2 से उसको कट कर देते हैं 14। क्लियर? सो x की वैल्यू सीधी आ जाएगी 14। रेडी? यानी जो हमारा सेकंड टर्म T2 जो हमने एज्यूम किया था, वो T2, माफ कीजिए x एज्यूम किया था, जो T2 जो ढूंढना था हमें, वो कितना आ गया? 14। क्लियर? वेरीफाई करना हो तो एक बार वेरीफाई कर लीजिए। 2 14 26 ऐसा हमें मिला। क्लियर? 2 14 26 यानी कि कॉमन डिफरेंस देखिए सेम आ रहा है। 14 में से 2 निकालो कितना बचेगा? 12। 26 में से 14 निकालो कितना बचेगा? 12। क्लियर? तो हमारी एपी है वो प्रॉपर जा रही है। तो ये सम के लिए हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे कि दूसरा सम आएगा तो वहां पे कुछ टर्म मिसिंग दूसरे होंगे तो हम दूसरी मेथड अप्लाई करेंगे। क्लियर? पर हमारा बेस क्या रहेगा? हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए। हम T1 या T2 वाला फार्मूला जो हमारा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? चलिए देन आफ्टर इसी का सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन के अंदर बॉक्स
फर्स्ट क्वेश्चन, चलो ए ही नहीं दिया, ए की जगह पे बॉक्स है, T2 दिया हुआ है 13, वापस T3 आपको ढूंढना है, वापस आपको क्या ढूंढना है, T3 आपको ढूंढना है, और एक और चीज दी हुई है 3। क्लियर? यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले डेटा जो दिया गया है वो डेटा क्या है, आपको T1 यानी कि क्या A आपको क्या करना है, ढूंढना है, A आपको क्या करना है, ढूंढना है। रेडी? A आपको क्या करना है, ये चीज आपको ढूंढनी है। चलिए T2 आपको बता दिया गया है, T2 कितना है 13, T2 कितना है 13। रेडी? सेम थिंग आपके पास T3 भी नहीं है, सेम थिंग आपके पास T3 भी नहीं है, मतलब कि आपको T3 भी क्या करना है, ढूंढना है। क्लियर? T3 भी आपको ढूंढना है, और आपको सामने T4 यानी कि फोर्थ नंबर का जो टर्म है वो दे दिया गया, कितना 3। अब देखिए यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस वाली बात भी हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक टर्म मिस नहीं है, हमारे पास दो टर्म का मिस है, ये तो दो टर्म नहीं है, मतलब कि मैं अगर 13 माइनस एक्स तो 3 माइनस वाई करूंगा तो दो अननोन टर्म आ जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ दूसरी मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी। वो कौन सी मेथड होगी? देखिए हमारे पास T2 और T4 तो है ही, तो उन दोनों का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। क्या करते हैं? उन दोनों का हम फॉर्मूला लिख देते हैं, और वो फॉर्मूला के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो T1 और T2 का हमारा जो मेन फॉर्मूला था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं कर सकते, जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम किया था, D1 इज इक्वल टू सॉरी D2 आएगा, D1 इज इक्वल टू D2 जैसे हमने सेम किया था वैसे यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो मिसिंग टर्म है, पहले नंबर का और तीसरे नंबर का दो मिसिंग टर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वैसे ही मैं Tn, ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है, पर इस फॉर्मूला को मैं अप्लाई कर सकता हूं हमारे T2 के लिए, तो मैं लिखूं T2 इज इक्वल टू a जो कि पता नहीं, प्लस n पता है कितना 2 माइनस 1 d पता है नहीं पता है। चलिए सो T2 मुझे पता है, T2 कितना है मेरे पास, T2 यहाँ पे मैं चलो नीचे लिख देता हूँ, T2 मेरे पास कितना है, ये रहा 13। सो 13 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू डी, ओनली डी, डी वन जा डी, यानी मुझे a और d का एक इक्वेशन मिला, a और d का मुझे क्या मिला इक्वेशन, उसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सेम दूसरा इक्वेशन मुझे T4 में मिलेगा, सेम मुझे ये दूसरा इक्वेशन T4 से मिलेगा। सो T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह पे हो गया 4 माइनस 1 इंटू डी, डी तो पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस तो एज लेना है। चलिए डी बराबर। सो T4 मुझे पता है, T4 पता है, T4 कितना है मेरे पास 3, कितना है 3, सो 3 इज इक्वल टू a प्लस 3b। रेडी ना, 3 इंटू डी, 3d ब्रैकेट लगा दो, कुछ काम नहीं है उसका, वैसे भी 4 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि मेरे पास a और d के अलावा a भी नहीं था और d भी नहीं था, कोई चारा ही नहीं था, तो मैंने a और d का इक्वेशन बना दिया। अब उस इक्वेशन को मैं किसी भी मेथड से सॉल्व कर देता हूं। आप थर्ड चैप्टर में सीखे, एलिमिनेशन भी कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, लेकिन बेटर आएगा एलिमिनेशन। क्लियर? सो इक्वेशन नंबर 1 and according to equation number 1 and 2 we can apply substitution or elimination. So a plus b is equal to 13 and a plus 3d is equal to 3. Now apply elimination, a cut. Clear? ये सारी बातें आपको लिखनी है ऊपर। According to equation 1 and 2 we can apply elimination method etc. d minus 3d minus 2d, 13 minus 3 10. क्लियर? देखिए क्या किया है, कुछ किया नहीं, जो इक्वेशन था उसको वही रखा है, इसको सिर्फ चेंज करना पड़ा क्योंकि अलग था। 2 से कट हो गया 5, तो कॉमन डिफरेंस मेरे पास निकल के आ गया -5। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -5। अब इस कॉमन डिफरेंस की वजह से मैं a भी ढूंढ सकता हूं, किसी एक इक्वेशन में मैं रख दूं d की वैल्यू, जैसे यहां पे रख देता हूं। सो 13 इज इक्वल टू a प्लस d की जगह पे क्या है -5। रेडी ना, ये d की जगह पे क्या है -5। सो a प्लस माइनस -5, ये 13 एज इज रहेगा, इसको इस तरफ लेता हूं। सो 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18, 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18। चलिए a मुझे मिल गया कितना 18, d मेरे पास है -5, d मेरे पास क्या है d मेरे पास है -5, a मेरे पास है 13। रेडी, d है -5 और a है 13। अब उसके ऊपर से मेरे मिसिंग टर्म में से एक टर्म तो मुझे मिल गया, ये वाला, देखिए ये वाला टर्म तो मुझे सीधा मिल गया 18, मिल गया। क्लियर? अब कॉमन डिफरेंस की मदद से मैं थर्ड टर्म भी ढूंढ लूंगा। कैसे? ये जो है थर्ड टर्म T3 है, आप डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हो थर्ड टर्म। देखो यहाँ पे आपने जैसे T2 रखा है वैसे आप T3 के अंदर भी वैल्यू रख सकते हो। थर्ड टर्म ढूंढने का सीधा फॉर्मूला, या तो अब कॉमन डिफरेंस अप्लाई कर दो,
13 और डायरेक्ट एबी से भी मदद आपको मिल जाती है। देखिए 18 के बाद 13 के बाद समथिंग देन आफ्टर 3, क्लियर। तो उसकी मदद से भी आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, क्लियर, समझिए। डी की वैल्यू क्या है मेरे पास -5, तो उससे भी गिन सकते हो, या तो डायरेक्ट t3 की वैल्यू रख दीजिए a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास -5। चलिए t3 तो ढूंढना है, a मेरे पास है कितना है 18 प्लस 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 -10, डायरेक्ट कर देता हूँ -10, सो 18 -10 क्या हो जाएगा सीधा मेरे पास 8, यानी t3 की वैल्यू भी मुझे मिल गई, कितनी मिल गई 8, क्लियर। देख लीजिए पहले 18 था, पहले कितना था, a की वैल्यू कितनी थी 18, फिर कितनी आई 13, फिर कितनी आई 8, फिर कितनी आई 3, तो कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है कि 5 का है। 5 की बढ़ोतरी हो रही है ना, माफ कीजिए कम हो रहा है, जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो पहले 18 था, फिर 5 कम किया 13 हुआ, 5 कम किया 8 हुआ, और 5 कम किया 3 हुआ, क्लियर। मतलब हमारा आंसर सेटिस्फाइड है, हमारा आंसर रॉन्ग है नहीं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 4th नंबर का, उसके अंदर हमें ऐसा बताया गया है, 4th नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर ऐसा कहा गया है हमें, ऐसा हमें उसके अंदर बताया गया है कि -4 पहला टर्म दे दिया गया है। चलो अच्छी बात है, जब a दिया होता है तब हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती। एक दूसरा बॉक्स हमें दे दिया गया है और बहुत सारे टर्म हमको ढूंढने को कहा गया है। a दिया गया है -4, देन बॉक्स, देन अगेन बॉक्स, देन अगेन बॉक्स, देन 3 बॉक्स, सॉरी 4 बॉक्स, देन आफ्टर 6, देन आफ्टर माफ कीजिए -6, सॉरी +6, क्लियर। सो ये हमारी एक एपी आपको बताई गई है और उसके अंदर आपके पास ना तो T2 है, ना तो T3 है, ना तो T4 है, ना तो T5 है, सबको ढूंढना है। पर सामने हमारे पास सिर्फ एक डेटा है, वो है a है, कितना है a मेरे पास कितना है -4, कितना है a -4, a मुझे पता है, a मुझे पता है, तो a के ऊपर से मुझे d मिल जाएगा और d के ऊपर से मुझे सारे टर्म मिल जाएंगे। कैसे, देखिए a पता है तो a की जगह पे ये जो हमारा टर्म है ना 1 2 3 4 5 और 6, कौन सा नंबर का टर्म है वो 6 नंबर का T6, तो लिख सकता हूं a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, सिंपल ना, क्योंकि a दोनों के अंदर मेरे पास T6 भी है और a भी है, मतलब d मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए सो T6 6 नंबर का टर्म कितना है 6, a प्लस 6 माइनस 1 यानी 5d, और उसमें a की वैल्यू सॉरी मेरे पास है कितनी है -4, उसको इस तरफ ले लो, कितना हो जाएगा +4 यानी 10 इज इक्वल टू 5d। चलिए 5 से कट हो गया, कितना हो जाएगा 2, सो d मिल गया 2। चलिए d मिल गया, a मिल गया, अब मुझे सब कुछ मिल सकता है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे T3 में वैल्यू रखी वैसे अब ये जितने टर्म है T2 T3 T4 एंड T5 उसमें से कोई एक टर्म मैं आपको कैलकुलेट करके दे रहा हूं, बाकी आपको होमवर्क में करना है, क्लियर, क्योंकि बहुत इजी है, यहां पे भी हमने किया, यहां पे मैं आपको दूसरी बार करके बता रहा हूं। सो T2 इज इक्वल टू a प्लस 2 की वैल्यू -1 इंटू डी, क्लियर, इंटू डी। चल T2 ढूंढना, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरे पास है -4 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, d की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, सो -4 प्लस 2 1 जा 2, आंसर निकल के आ गया -2। चलिए T2 मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया T2, रेडी। यही मेथड से वही आएगा T3 a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a और d तो वैसे भी है, वैसे ही T4 वैसे ही T5, तो वो चीज T3 आपको ढूंढना है, T3 एंड T4 एंड T5, ये तीनों की तीनों चीजें आपको करनी है होमवर्क के अंदर, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। इसका आंसर तीनों तीन का, T3 भी चाहिए, T4 भी चाहिए और T5 भी चाहिए, वो तीनों तीन टर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के मुझे बताएंगे, ठीक है। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइटल लगा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि पहला ही, चलो ए नहीं बताया गया, ए ही बॉक्स है, पहला ही बॉक्स है, देन आफ्टर सेकंड टर्म आपको बता दिया गया है, सेकंड टर्म है मेरे पास 38, देन बॉक्स, देन अगेन बॉक्स, देन अगेन बॉक्स,
3 बॉक्स, देन आफ्टर -22 बताया गया है। क्लियर? यानी कि आपके पास ए ही नहीं है, ए नहीं है, यानी आपको जो मेथड हमने अभी यहाँ पे अप्लाई की थी वही मेथड अप्लाई करनी है। ए और डी का इक्वेशन बनाना पड़ेगा। आपको ढूंढना है T3, आपको ढूंढना है T4, आपको ढूंढना है T5। क्लियर? रेडी? दूसरी एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ बच्चे आप ऐसा होंगे जो आपको ऐसा लगे कि सर ये मुझे इक्वेशन इतने बड़े नहीं बनाए तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। आप कर सकते हो डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि a आपका फर्स्ट टर्म है, a प्लस डी सेकंड टर्म है, a प्लस 2d थर्ड टर्म है, लेकिन वहां पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने आपको इनिशियल लेक्चर में, पहले लेक्चर में एक बात सिखाई थी कि कंटीन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव चलने वाले ऑड नंबर और कॉन्जिक्यूटिव चलने वाले इवन नंबर, ये दोनों के बीच में फर्क है और दोनों का जो टर्म्स लेने का जो रेशियो है वो अलग अलग है। क्लियर? तो वहां पे आप लोग को दिक्कत आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा अगर वो मेथड अप्लाई करते हो तो आपको दिमाग में रखना है इवन नंबर वाला और ऑड नंबर वाला क्या कौन सा टर्म था, और लेकिन उससे बेटर है ये करो, आप लोग डायरेक्टली उसको सॉल्व आउट कर पाओगे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। ए आपको ढूंढना है, T2 आपको दिया हुआ है, सो T2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ए और डी का इक्वेशन यहाँ पे एक मिलेगा, 38 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी 2d। रेडी? देन आफ्टर आपको बताया गया है T5 और T6 आपको सॉरी बता दिया गया है, सो T6 इज इक्वल टू A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। T6 की वैल्यू दी है, कितनी है? -22। A की वैल्यू हमें ढूंढनी है, 6 माइनस 1 5, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, तो 6 माइनस 1 5d। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया 1। दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, सिंपल A और D मिल जाएगा। A प्लस B, पहला था A प्लस B इज इक्वल टू 38, दूसरा है A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। साइन चेंज कर देते हैं, ये कट जाएगा सीधा, d माइनस 5d माइनस 4d। अब देखिए यहाँ पे सॉरी माफ कीजिए माइनस से प्लस हो जाएगा, 38 प्लस 22, 38 प्लस 20 ये प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस की साइन रहेगी। क्लियर? तो इस बात को खास ध्यान देना। क्लियर? 820160। चलिए माइनस रहेगा और 60 रहेगा, 4 से कट होगा कितना आ जाएगा? 15। तो d की वैल्यू आई लेकिन -15 आई, d की वैल्यू आ गई लेकिन कितनी आई? -15। सो d इज इक्वल टू -15। d मिल गया, d के ऊपर से a भी मिल जाएगा, किसी एक में रख दो वैल्यू। क्लियर? चलो यहाँ पे रख देते हैं, सो 38 इज इक्वल टू 15 सॉरी a प्लस d की वैल्यू है -15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a -15, इस तरफ 38 एज इट इज, 15 को इस तरफ ले लीजिए, सो 38 प्लस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू a की वैल्यू मिलके आ गई हमें 15 प्लस 38 53। चलिए a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a भी आ गया, d भी आ गया। अब कोई एक, जैसे मैंने आखिरी टाइम में बताया था, कोई एक मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ T3 की वैल्यू जैसे हम ढूंढते हैं, T3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यही चीज करनी है और कुछ करना नहीं है। T3 की वैल्यू आपको ढूंढनी है, a आपको बता दिया गया है, ये आपको 2 पता है, d भी आपको पता है -15। रेडी? सो 53 प्लस 15 2 जा -30 प्लस माइनस माइनस 53 -30, सीधा आंसर निकल के आ गया 23। चलिए T3 मिल गया। वैसे ही आपको होमवर्क में ढूंढना है T4 T5, बस दो ही ढूंढना है क्योंकि दो तो बाकी दो मैंने ढूंढ के दे दिए। सो T5 एंड T4 ये दोनों आपको होमवर्क में करना है और आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो पता चले कि आप लोग राइट कर रहे हो कि नहीं। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो सब डिवाइड क्वेश्चन है वो खत्म हो गया, उसके बाद जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 चालू हो रहा है। टाटा लगाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है क्या, which term of the AP is 78। एक AP दी हुई है 3 8 13 एंड 18, ऐसी AP चल रही है और ऐसा पूछा गया है
पूछा गया है कि विच टर्म कौन सा टर्म होगा क्या 78 कौन सा टर्म होगा 78। मुझे तो पता नहीं 78 कौन सा टर्म होगा, तो सपोज मैं कहता हूं भाई nth टर्म कोई ऐसा है जो 78 होगा, उसको लेके मैं गिनता हूं तो मुझे अपने आप सारी चीजें मिल जाएगी। क्लियर। सो सपोज यहां पे एज्यूम करना पड़ेगा। सपोज यहां पे ध्यान रखना, मैंने कहा था बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, वो यही बात है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा टर्म 78 होगा। 78 नंबर का टर्म जो है, कौन सा नंबर का टर्म होगा 78, जैसे कि पहला 3, दूसरा 8, तीसरा 13, 18, वैसे कौन से नंबर पे 78 आएगा। क्लियर। देन सपोज nth term is 78, so we can say that the tn is equal to 78। क्लियर ना। nth term आपको पूछ लिया गया और nth term आपको बताया गया भाई nth term जो है, सपोज nth term वो कितना है, हमने एज्यूम कर लिया 78, तो उससे गिन लेते हैं। tn is equal to a plus n minus 1 into d। tn तो पता है कितना 78, a भी पता है कितना, यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, a कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 8 minus 3 5। क्लियर। ap है मतलब कि चेक करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बताया गया है कि ap है तो 3-4-5 चेक करने की जरूरत नहीं हो, तो वैसे भी वही होगा। a कितना है 3, n तो ढूंढना है, d कितना है मेरे पास d मेरे पास है 5, 3 को इस तरफ ले लो, 78 minus 3 कितना हो जाएगा 75, n minus 1 into 5, तो 5 तो मल्टीप्लिकेटिव टर्म है तो 5 से पहले कट हो सकता है। क्लियर। 5 तो मल्टीप्लिकेटिव टर्म है तो सीधा 5 से कट होगी, 5 को डिवाइड में हम ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो। रेडी। सो 15 5 is 75। रेडी। इस 1 को इस तरफ ले लीजिए, यानी 15 था प्लस 1 हो गया, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 15 प्लस 1 16, कितनी हो गई 16। so n is equal to 16 means what, the 16th term is 78। 78 जो है वो कौन से नंबर का टर्म होगा, 16th नंबर का टर्म होगा, जो क्या होगा 78 होगा। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डाटा लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। दो एपी बताई गई, दो क्वेश्चन है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने हैं। समझिए क्वेश्चन को, पहले बताया था नंबर ऑफ टर्म्स मींस n ढूंढना है। ठीक है ना। चलिए एपी बताइए। फर्स्ट एपी लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 3 माफ कीजिए 13 19 अप टू 205। अब यहाँ पे एक चीज नहीं है, आपको nth टर्म बता दिया गया है, मतलब कि आपको इस एपी का लास्ट टर्म बता दिया गया है, बस। जो हमारे लिए पॉजिटिव बात है, जो हमें हेल्प करेगा, ये चीज हमें हेल्प करेगी सम को आसान करने में। कैसे? देखो डेटा के अंदर हमारे पास सब कुछ है। मैं पहले डेटा लिख देता हूं। ए हमारे पास है 7, डी भी हमारे पास है 13 माइनस 7, क्योंकि हमें बार बार उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी एक टर्म को कैलकुलेट कर लो तो भी चलेगा। क्लियर। सो 13 माइनस 7, डी भी हमारे पास है 6, और साथ में एक और चीज है tn, यानी आखिरी टर्म मेरे पास है 205। और आपको जो ढूंढना है वो आपको ये n ढूंढना है, कितने टर्म है। 205 तक की एपी है, 205 तक की सीरीज है, उसमें कितने टर्म होंगे वो ढूंढना है। सिंपल सी कैलकुलेशन है। फॉर्मूला tn is equal to a plus n minus 1 into d। रेडी। चलिए tn दिया गया है कितना 205, a कितना है 7, n minus 1 ढूंढना है, d कितना है 6। सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है। 205 minus 7 198, सिंपल है। क्या d भी आपको सॉरी बता दिया गया कितना है 6। 205 minus 7 हो जाएगा सीधा 198 is equal to n minus 1 into 6 into 6। क्लियर। 6 को लीजिए डिवाइड में, 198 डिवाइड बाय 6 and
-1। रेडी? तो दो तरीके से हो सकता है। आप जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि n-1 इंटू 6 को आप 6 को मल्टीपल करके भी नीचे ला सकते हो। बेटर ये रहता है कि 6 से इसको डिवाइड कर दिए। क्लियर? चलिए 6 से करते हैं। 6 3 जा 18, 1 बाजू में 6 3 जा 18, 33। क्लियर ना? रेडी? चलिए 33, 1 को इस तरफ ले लीजिए, +1 यानी n आ गया 34। n कितना आ गया? 34। पूरी एपी में 34 टर्म है और 34 नंबर का टर्म 205 रहेगा। क्लियर? समझ में आई बात? बहुत इजी है। इसका जो सेकंड है वो आपको होमवर्क में करना है। सेकंड है वो होमवर्क में करना है क्योंकि सेम है। 18, 15 एंड 15 इंटीजर सॉरी 1/2 देन 13 प्लस अप टू 47। सिंपल है। सिर्फ आपको डी ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि 15 1/2 है तो 15 टू 30, 30 प्लस 1 31/2 यानी आपका जो नंबर आएगा वो फ्रैक्शन नंबर आएगा। बाकी और कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन नंबर आएगा। फ्रैक्शन नंबर को आपको कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है? दिक्कत आ रही है तो मुझे पूछ लीजिएगा, बाकी डायरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का डाटा लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछो, बताया गया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। एक एपी बताई गई है और उस एपी का कोई एक टर्म -150 है या नहीं है वो आपको चेक करना है। तो ले लेते हैं कौन सा टर्म है -150। कोई एक टर्म ऐसा है, सपोज उसका कोई भी nth टर्म ऐसा है जो क्या है -150। क्या? उसका कोई एक टर्म ऐसा है, सपोज nth टर्म जो क्या है -150। ऐसा हम ले लेते हैं। ऐसा हम क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। tn उसका 150 ऐसा ले लेते हैं। फिर नंबर ऑफ टर्म ढूंढेंगे तो वो n जो होगा वो अगर 150 आ जाएगा तो ठीक है, और n जो होगा माफ कीजिए प्रॉपर कोई नंबर आएगा तो ठीक है, कह देंगे भाई एपी है, वरना कह देंगे वो एपी का टर्म है, वरना नहीं है। ठीक है? एपी आपको बताई हुई है, साथ में एपी लिख दिए 18 माफ कीजिए 11 8 देन 5 देन 2। क्लियर? ये आपको एपी बताई गई है तो इसके ऊपर से आप लिख तो सकते हो एक ही एपी बताई गई। उसके ऊपर से आप एक चीज लिख सकते हो, क्या? ए कितना है आपका? ए है 11। डी हालांकि एपी ही है तो डी डायरेक्ट मिल जाएगा -13। क्लियर ना? 8 -11 -3 ये मिल गया। डी मिल गया। टीएन बताए सेम सम हो गया। टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन कितना है -150। ए कितना है 11। एन ढूंढना है। डी कितना है -3। 11 को इस तरफ लीजिए, +11 हो जाएगा। 150 प्लस 11 -161। रेडी ना? -161। सो n -1 डिवाइड बाय -3 को डिवाइड में ले लीजिए पहले तो माइनस माइनस कट हो जाएगा। 161 डिवाइड बाय 3 n -1। 3 एलसीएम ले लेते हैं। 161 - 3 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू n। यहाँ साइड में कर देता हूँ। 161 - 3 यानी 158 डिवाइड बाय 3। क्या कोई भी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्या कोई भी टर्म, ये n है, n मतलब कि नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म, तो के 2 टर्म 3 टर्म 4 5 या 6 ऐसे टर्म पर 158 डिवाइड बाय 3 नंबर का कोई टर्म हो सकता है? नहीं हो सकता ना। कोई आधा टर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। सिंपल ना? 158 डिवाइड बाय 3 मतलब कोई आधा टर्म पॉसिबल होता नहीं है। यानी कि ये जो चीज है 150 पे तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि -150 is not the term of AP, is not term of given AP, is given AP। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। फाइंड द 31st टर्म। क्वेश्चन नंबर 7 टाइटल लगाइए। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। 31st नंबर का टर्म आपको ढूंढना है। एंड whose 11th term is 38, whose 11th term is 38 and 16th term is 73 and 16th term is 73। 16th term आपको बताएगा कितना है 73। अब आसानी से सॉल्व आउट हो सकता है। ये सब हमने अभी किया, अब भी ऐसा सम किया। देखिए हमारे पास ये जो 2 डेटा है उसके ऊपर से हम ए और डी का फॉर्मूला बना लेते हैं। उसके बाद ए और डी मिलने के बाद T13 के अंदर वैल्यू रख देंगे।
सिंपल। चलिए पहले तो फॉर्मूला बना लेते हैं T13 का, T और D का सॉरी, T11 इज इक्वल टू A प्लस n यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी। T11 पता है मुझे कितना 38, A पता नहीं है, D 11 माइनस 1 यानी 10 इंटू डी 10D। क्लियर। चलिए ये फॉर्मूला हो गया फर्स्ट, ये ब्रैकेट ना बनाओ चलेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते। चलिए सेकंड चीज, अब सेकंड थिंग आपको सही बताएगी, ये T16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। T16 पता है कितना है 73, कितना है 73 इज इक्वल टू A कितना है ढूंढना है 16 माइनस 1 15 इंटू डी 15D। चलिए दो मेरे पास इक्वेशन बन के रेडी हो गए। क्लियर। अब आपको पता है क्या करना है, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन कर देते हैं, A और D मिल जाएगा। सो लिख दीजिएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। सो A plus 10D is equal to 38 एंड नीचे वाला A plus 15D is equal to 73। साइन चेंज कर देते हैं, A minus 15D minus 5D माइनस 70 साइन माइनस क्या आएगी 73 माइनस 38 करेंगे तो 35 माइनस माइनस कट 7। चलिए D आ गया क्या, D यहाँ भी माइनस था, यहाँ माइनस है, D की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7। D 7 आ गया तो मैं A ढूंढ सकता हूँ, किसी एक में रख देता हूँ, जैसे 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7 यानी 70, A प्लस 70 यहाँ पे 38 एज इट इज, 70 को इस तरफ ले लीजिए, सो 38 माइनस 70। क्लियर। 38 माइनस 70 हो जाएगा सीधा, समझिएगा ये जो है यहाँ मिस्टेक ना हो, 70 इस तरफ आएगा, 70 इस तरफ आएगा मतलब माइनस हो जाएगा, 70 जो इसमें से निकल जाएगा बराबर। सो 32 A की वैल्यू 32 पर साइन रहेगी माइनस की, सो A मिल गया माइनस 32। चलिए अब मेरे पास A है, मेरे पास D है, क्या मेरे पास A है, मेरे पास D है और मेरे पास N भी है। आपको बताया गया है N कितना है 31, तो आप लोग Tn ढूंढ सकते हो आसानी से। क्यों? क्योंकि Tn का फॉर्मूला आपके पास है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की जगह पे ढूंढना है, A दिया है माइनस 31, n दिया है 31, D दिया है 7, तो आप लोग सीधा ढूंढ सकोगे भी n की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, समझ में आई बात। फटाफट से ये सारी बातों को नोट डाउन कर देना, और इस चैप्टर के अंदर ये जो है इस लेक्चर के लिए सबसे पहले इतना रखना है, नेक्स्ट आगे लेक्चर के अंदर देखेंगे। इस चैप्टर के अंदर खास आपको ध्यान देना है कि डेटा किस तरीके से आइडेंटिफाई हो रहा है। क्लियर। मेन बात ये रहेगी, आप जितना स्पीड से डेटा आइडेंटिफाई करोगे, जितना आसानी से उसको समझोगे, उतना ही सम आपके लिए इजी हो जाएगा, वरना वो सम थोड़ा टफ रहेगा। क्लियर। ध्यान रखिएगा, खास सारी बातों को तरीके से लिखिएगा, 2 टाइम प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन थैंक्स अ लॉट।